कहानी है एक बहुत ही गरीब पति पत्नी की। नाम था उनका रामू और गीता। दोनों नदी के किनारे एक छोटी सी ये टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। न जमीन थी, न जेवर, और कभी कभी तो पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। गीता, आज भी कुछ नहीं मिला मजदूरी में, 2 रोटियां भी मुश्किल से आई हैं। कोई बात नहीं रामू, कम है पर मेहनत की कमाई है, इसमें भी भगवान का शुक्र है। गीता के इन शब्दों में बड़ी ताकत थी। पेट भले भूखा हो पर आत्मा संतुष्ट थी। एक दिन रामू सुबह सुबह नदी किनारे लकड़ियां चुनने गया। तभी उसकी नजर कुछ चमचमाते हुए पर पड़ी। अरे ये क्या, एक बड़ा सा थैला, और इसमें तो गहने हैं, सोने के हार, चूड़ियां। रामू की आंखें चौंधिया गईं। ये दौलत अगर वो रखना चाहता तो कोई उसे रोक नहीं सकता था। वो झोपड़ी से महल तक का सपना देख सकता था। लेकिन फिर उसका दिल कांप गया। रामू मन में, अगर ये मेरे होते और खो जाते तो किसी और की अमानत पर हाथ नहीं डाल सकता। वो सीधा गीता के पास दौड़ता हुआ आया और थैला उसकी गोद में रख दिया। रामू, ये कहाँ से आया? नदी किनारे मिला, गहनों से भरा है, लगता है किसी अमीर आदमी का है। अब सोच रहा हूँ इसे सरपंच जी के पास ले जाऊं। ठीक किया, हमारा पेट भले भूखा रहे पर आत्मा को मत बेचो। रामू और गीता दोनों थैला लेकर सरपंच जी के पास पहुँचे। वहाँ पहले से ही शोर मचा था। सेठ बद्री प्रसाद की बहू की जेवरों की थैली गुम हो गई थी। रामू बेटा, कहाँ से मिली ये थैली? सरपंच जी, नदी के पास पड़ी थी, मेरी नहीं है, इसलिए सीधी आपके पास ले आया। जब थैली सेठ की बहू को दिखाई गई, वो फफक पड़ी। हाँ, ये मेरी ही थैली है, मंदिर से लौटते वक्त गिर गई थी। रामू, तुम दोनों सचमुच बहुत नेक इंसान हो। तुमने जो किया है वो आज के जमाने में कोई नहीं करता। सेठ जी ने रामू को इनाम में हजारों रुपए देने चाहे, लेकिन रामू ने विनम्रता से मना कर दिया। उस सेठ जी, आपकी चीज थी, हमने लौटाई, ये हमारा फर्ज था। हमें दौलत नहीं चाहिए, बस इज्जत और चैन की नींद चाहिए। सेठ जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रामू को अपनी दुकान में काम पर रख लिया और गीता को अपने घर की रसोई में काम दिया। अब उनके दिन बदलने लगे, लेकिन ईमानदारी वैसी की वैसी रही। कभी कभी झोपड़ी में रहने वाले लोग वो अमीर होते हैं जिनके पास भले पैसा न हो, लेकिन ज़मीर जिंदा होता है। ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उसका फल बहुत बड़ा होता है।